अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 8। तो यार आज की वीडियो में हम आईडीज़ और क्लासेस की ओर बात कर रहे होंगे। आईडीज़ और क्लासेस वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आईडीज़ और क्लासेस बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते हैं। विदाउट आईडीज़ और क्लासेस हम लोग सीएसएस सीख ही नहीं सकते। तो चलो मैं आपको कोशिश करूँगा बहुत अच्छे तरीके से आपको आईडीज़ और क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊँ। तो मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ ID एंड क्लासेस .html। ठीक है, पहले मैं सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ आईडीज़ एंड क्लासेस। ठीक है, बॉडी टैग में आता हूँ। आईडीज़ एंड क्लासेस को मैं क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर एक हेडिंग लगाता हूँ H1 की। इसमें मैं लिखता हूँ हेडिंग 1। उससे नीचे मैं पैराग्राफ टैग लिखता हूँ और उसमें मैं लॉरम 50 लिख लेता हूँ। ठीक है, उससे नीचे मैं एक और हेडिंग लगाता हूँ H1 और इसे मैं देता हूँ हेडिंग 2। फिर मैं एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ और इसमें मैं लिख लेता हूँ लॉरम 50। अभी मैं इसे कंट्रोल S करता हूँ और चलते हैं ब्राउज़र में, देखते हैं ये कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हेडिंग 1, फिर जो है 50 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट, फिर हेडिंग 2 और देन 50 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट। अभी आपको मैं जो है वो आईडीज़ और क्लासेस का बताता हूँ। आईडीज़ और क्लासेस का बताने के लिए मुझे थोड़ी सी सीएसएस लिखनी पड़ेगी। विदाउट सीएसएस आईडीज़ और क्लासेस को क्लैरिफाई नहीं किया जा सकता। तो सीएसएस में आपको, वैसे तो हम जब सीएसएस स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत डीपली बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सीएसएस यहाँ पर सीएसएस बेसिकली लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है इनलाइन सीएसएस, एक इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। अभी के लिए मैं इंटरनल सीएसएस लिखूंगा। तो इंटरनल सीएसएस लिखने के लिए हेड टैग और बॉडी टैग, इन दोनों के दरमियान आपको स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा, STYLE। स्टाइल जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये ओपन और क्लोज हो जाएगा। स्टाइल के दरमियान आप लोग CSS जो है वो लिख सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस हेडिंग को रेड कलर देना है। अभी ये कुछ ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है, मुझे इसे रेड करना है। तो मैं इसके ऊपर CSS अप्लाई करके इसे रेड करूँगा। तो मैं इसके ऊपर CSS कैसे अप्लाई करूँगा? बेसिकली ये जो हेडिंग 1 है ये H1 टैग के अंदर लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पर H1 लिखता हूँ और उसके बाद CSS अप्लाई करने के लिए मुझे करली ब्रैकेट्स स्टार्ट करनी पड़ेंगी। करली ब्रैकेट स्टार्ट की, इंटर प्रेस किया और अब इसके दरमियान मैं CSS लिख सकता हूँ। तो मुझे इसको रेड करने के लिए इसको लिखना पड़ेगा कलर, और सिंपली मैं लिख लेता हूँ रेड। अब मैं कंट्रोल S करता हूँ और चलता हूँ ब्राउज़र पे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी, मुझे सिर्फ इस हेडिंग 1 को रेड करना था, इस हेडिंग को रेड नहीं करना था, लेकिन इससे तो दोनों हेडिंग्स को रेड कर दिया। देखें, मैंने यहाँ पर H1 लिखा, H1 ये भी है और H1 ये भी है, तो डेफिनेटली इसने तो दोनों H1 को ही ना कलर देना था रेड। मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ, देख सकते हैं आप दोनों हेडिंग को रेड कलर दिया हुआ है, लेकिन मुझे जस्ट H1 को रेड कलर देना है। तो यहाँ पर आता है क्लास और आईडीज़ का कॉन्सेप्ट। तो पहले मैं आपको क्लास का समझा देता हूँ। अब इस H1 को इस H1 से डिफ़र करने के लिए मैं इसमें एक क्लास दे देता हूँ। क्लास थी, क्लास एट्रीब्यूट लिखा, उसके बाद इक्वल्स टू और उसके बाद इन्वर्टेड कामास, और इसमें मैं लिख लेता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं लिख लेता हूँ हेडिंग 1। ठीक है, कंट्रोल S किया और चलते हैं ब्राउज़र पे। तो क्या से कलर, अब इसका कलर रेड नहीं होगा। तो अभी ब्राउज़र पे देखते हैं, तो अभी भी दोनों का कलर रेड है। अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मैंने H1 को सिलेक्ट किया था, अभी मुझे यहाँ पर क्लास लिखनी पड़ेगी रादर देन H1। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस H1 को रिमूव करके डॉट। अब ये डॉट क्यों लिखा? क्योंकि क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डॉट लिखना पड़ता है और आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हैश लिखना पड़ता है। तो मैंने लिखा डॉट और हेडिंग का और क्लास का नाम है हेडिंग 1। हेडिंग 1 जैसे ही लिखा, तो हेडिंग 1 मैंने जैसे ही लिखा, अब मैं कंट्रोल S करता हूँ, ब्राउज़र पर चलता हूँ, तो अभी देखना ये ब्लैक हो गया है वापस अपने डिफ़ॉल्ट कलर पे और ये रेड हो गया है। तो यहाँ पर मतलब हमें अगर किसी एक टैग को सिलेक्ट करके उसे कुछ कलर देना हो तो हम देते हैं क्लास या आईडी। अब आईडी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्लास दी है मुझे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मुझे ये 2 पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ। मुझे इस पैराग्राफ को ग्रीन करना है, लेकिन इस पैराग्राफ को ग्रीन नहीं करना। तो मैं जो है वो
तो इस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ से डिफ़र करने के लिए मैं इस पैराग्राफ में एक एट्रीब्यूट लिखता हूँ क्लास का, और इसको मैं नाम दे देता हूँ पैराग्राफ 2। ठीक है, अब मुझे इस स्टाइलिंग देनी है, तो मैं लिखूँगा डॉट, क्योंकि क्लास है तो मैं लिखूँगा डॉट, और डॉट पैराग्राफ 2 करली ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर लिख लूँगा कलर ग्रीन। तो ये कंट्रोल एस करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पे। तो अभी देखना ये सिर्फ ग्रीन हुआ है, ये ग्रीन नहीं हुआ ड्यू टू क्लास, क्योंकि मैंने इस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ से क्लास की हेल्प से डिफ़र कर दिया था। तो आई होप कि आपको क्लास का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ आईडी कब देते हैं हम। तो आईडी होती है यूनिकनेस के लिए। क्लास एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल हो सकती है, मतलब मैंने इधर क्लास दी तो यही हेडिंग 1 क्लास में एक से ज़्यादा टैग्स में दे सकता हूँ, मुझे अलाउ है, CSS अलाउ करती है। लेकिन आईडी एक से ज़्यादा टैग्स को कभी देने की गलती मत करना। क्यों, वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। अब मैं आपको आईडी का कंसेप्ट बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इस पैराग्राफ को इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं इसे दे देता हूँ एक आईडी। आईडी के लिए मैं आईडी एट्रीब्यूट लिखूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और उसमें मैं दे देता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ। अब मैंने फर्स्ट पैराग्राफ इस पहले पैराग्राफ को आईडी दे दी। अब आईडी के लिए आईडी को सिलेक्ट कैसे करते हैं हम CSS में। तो यहाँ पर आईडी को सिलेक्ट करने के लिए मुझे हैश सिंबल लिखना पड़ेगा, हैश और अपनी आईडी का नाम। मेरी आईडी का नाम है फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और इसका लिखना है मुझे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ इंडिगो और इसका कलर मैं देता हूँ वाइट, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। वाइट या कंट्रोल एस करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पे, तो देख सकते हो आप लोग इसका फ़ॉन्ट कलर वाइट हो गया है और इसका बैकग्राउंड कलर इंडिगो हो गया है। तो आप लोगों के ज़हन में एक बात आई होगी कि यार ये क्लास और आईडीज़ सारी एक ही जैसे काम कर रही हैं, तो फिर हम क्लास कब दें और आईडी कब दें। तो आईडी होती है यूनिक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़र्स्ट पैराग्राफ के नेम से एक आईडी दे दी। अब मैं फ़र्स्ट पैराग्राफ के नेम से और कहीं भी आईडी नहीं दूंगा। दे तो सकता हूँ लेकिन देनी नहीं चाहिए, क्योंकि रिकमेंडेड यही है कि आप आईडी को सिर्फ एक ही यूज़ करें। तो ऐसा क्यों है यार, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल आप ये एरर तो नहीं देगा, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप आईडी सिर्फ एक ही जगह यूज़ करो, एक नाम की आईडी। मतलब ये फर्स्ट पैराग्राफ के नाम से मैंने अभी यहाँ पर आईडी बनाई, अभी मैं किसी और टैग में यूज़ करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बग्स आ जाएँ, और आप कभी नहीं चाहोगे कि आप एक फुल स्टैक वेब बनाओ, एक सॉफ्टवेयर बनाओ और उसमें बग्स हों। तो बेहतर यही है कि आप आईडी जस्ट एक ही मरतबा दो। जस्ट लाइक क्लास में एक रोल नंबर जस्ट एक ही बच्चे को दिया जाता है, अगर 2 या 3 बच्चों को एक रोल नंबर दे दिया जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो यही मसला आईडी के साथ भी है। अगर आप आईडी 2 या 2 से ज़्यादा टैग्स को दे देते हो तो बग्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम क्लासेस और आईडीज़ को आगे CSS में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, आपकी उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।